तो समझ जो गाइस आप घर बैठे बैठे एडी बन जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सहगल व्लॉग्स। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ दोबारा से एक शूट पे। किसके शूट पे जा रहा हूँ वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, ठीक है। तो चलो गाइस चलते हैं। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, अभी टाइम हो चुका है, ये देखो 6:28 हो चुका है अभी। तो चलो गाइस चलते हैं शूट पे, शूट जाके करते हैं। ज़्यादा देर का शूट नहीं है, मतलब 1-2 घंटे का शूट है। एंड ऑल्सो गाइस मेरा ना गला थोड़ा सा बैठ गया, पता नहीं क्यों, या तो फिर मेरी नींद पूरी नहीं हुई इस वजह से गला बैठ गया, या फिर पता नहीं क्या हुआ। और ऐसी वैसी कुछ खट्टी चीज़ भी नहीं खाई मैंने कि गला मेरा बैठेगा, बट पता नहीं क्यों मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया, इसलिए थोड़ा सा आराम से बोलूँगा। तो गाइस मैंने ऑटो ले लिए, मैं यहाँ से सीधा जा रहा हूँ वर्सोवा मेट्रो। हाँ तो गाइस आ चुका हूँ मैं वर्सोवा मेट्रो। तो गाइस यहाँ से चलता हूँ फटाफट, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं। और मैं रात को लेट सोया था क्योंकि मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था, और कुछ 1-2 चीज़ें ऐसी है जो कि मैं मतलब पढ़ रहा था, रीडिंग कर रहा था, बुक रीड्स कर रहा था, इस वजह से मैं सो भी नहीं पाया रात को। और अभी देखो अर्ली मॉर्निंग हो गई। आज ना मौसम देखो अच्छा बना हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी आज, बट देखो सुबह का मॉर्निंग का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ वर्सोवा मेट्रो के अंदर। बट हाँ गाइस मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था उठने का सच में, और मैं फटाफट फ्रेश होके, गला बैठ गया, मैं फटाफट फ्रेश होके नहा के तो निकला हूँ। और बट हाँ अच्छा लग रहा है, हवा चल रही है, मेट्रो आ गई है, मेट्रो। चलो 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 लो गाइस आ गए हैं मुंबई की मेट्रो। हाँ कूलिंग एसी की कूलिंग, क्या कमाल है, वाओ एप्पल का कमाल देखो गाइस, पूरी मेट्रो दिखा रहा है देखो। बाकी जो भी है मेट्रो अच्छी है मुंबई की, देखो है ना कितनी प्यारी लग रही है। सुबह सुबह कूलिंग मिल गई, एसी की हवा है। हाँ तो गाइस मैं आ चुका हूँ मरोल नाका, यहाँ से मैं एग्जिट कर रहा हूँ नीचे, ये देखो गाइस यहाँ से मैं एग्जिट कर रहा हूँ। और मैं बता दूँ कि किसके शूट पे आया हूँ, मैं कृष्णा भाई जी के शूट पे आया हूँ। उनका एक दिन का शूट और पेंडिंग रह गया था, तो उनका ऐसा दोबारा से रात को कॉल आया इमरजेंसी में ही कि रोहित कल हम लोग शूट कर रहे हैं, हमको जूनियर आर्टिस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक्चुअली उनके पास भी बजट नहीं है, इस वजह से अपना उन्होंने बोला आ जाएगा प्लीज़। मैंने कहा ठीक है आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैं जूनियर आर्टिस्ट बनाऊँगा, जूनियर आर्टिस्ट। ये देखो गाइस मुंबई की बस है, ये देखो ये मुंबई की ना एसी वाली बस है, इसको एसी वाली बस बोलते हैं। तो गाइस यहाँ से ना 500 मीटर है, तो मैं यहाँ से चल के जा रहा हूँ। और पता क्या दूसरे फ़ोन का ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया, क्योंकि ऐसा कि मैप वगैरह देख लेता हूँ, अगर किसी को फ़ोन करना तो फ़ोन कर लेता हूँ, तो एक तरीके से बेनिफिट हो गया। मतलब ये अभी तक साथ दे रहा है मेरा ज़िंदगी में, और आप लोग भी मेरा साथ देना गाइस आगे ज़िंदगी में। और गाइस आज का कुछ सीन ऐसा है, ऑफिस का सीन है, इसलिए फॉर्मल थोड़ा पहन के आया हूँ, और बताना कैसा लग रहा है, ये कलर कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। और दूसरी चीज़ ये है कि पता है आपको, जब भी हम लोग शूट पे जाते हैं ना, हमारा ऑलमोस्ट जब भी अगर हमारा मॉर्निंग का शूट होता है तो हमारा इतने बजे का ही कॉल टाइम होता है। ये तो चलो मैं लेट आया हूँ, अभी कितने बजे आया हूँ अपना, हाँ 7 बजे आया हूँ, बट ज़्यादातर टाइम होता है अपना 5 बजे 4 बजे। जब मैं एज एन एडी काम करता था, या फिर अभी भी जब भी मुझे एडी काम मिलेगा, तो मैं सुबह इतने बजे ही उठ के जाया करूँगा गाइस। जैसे मान लो 5 बजे का टाइम है तो 4 बजे मैं निकला करूँगा, 3 बजे उठ के रेडी हुआ करूँगा। गाइस डबल टेकन बस आ गई, डबल टेकन देखो कितनी प्यारी लग रही है, क्यूट सी छोटी सी, ये देखो ओए टिंगड़िंग। मेरा गला बैठ गया गाइस सच में, मतलब ना अब मेरे को ये डर है कि मैं आगे व्लॉग बना पाऊंगा कि नहीं, लेकिन हाँ भाई बनाऊंगा, कुछ भी हो जाए व्लॉग तो बनाऊंगा आगे। अब यहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ से इधर जाना है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ लिफ्ट में, और यहाँ से सीधा जा रहा हूँ 5th फ्लोर पे। 5th फ्लोर पे जाके देखता हूँ, मिलता हूँ सबसे, कैसे है, क्या सीन चल रहा है, कुछ नहीं पता। मेरी जिंदगी के स्यापे शुरू हो गए हैं, क्योंकि मुंबई में हो चुकी है मॉर्निंग गाइस। तो गाइस मैं आ गया हूँ शूट वाली लोकेशन पे, शूट शुरू हो चुका है। और ये हमारे आशीष भाई है, आशीष भाई हेलो कर दो, आशीष भाई हेलो कर दो। और ये भाई है हमारे भाई, हेलो। आज ये भाई हमको बहुत कुछ, शशांक भाई। तो यहाँ पे हम लोग झक मार रहे हैं। NAMDE डी नाम द, अरे ये लिख दो। अरे ये कौन सी मीटिंग है? फिल्म देखने चले भाई वो लिखो ना, व्हाट्सएप पे आ जाओ। सेल्स टारगेट कितना का?
देखो गाइस क्या लिखा है रोहित सहगल क्या लिखा है सेल टारगेट 1 CR। गाइस वहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, हैवी डिस्कशन। बस और क्या लिखा जाए इस पे? लिख दो टारगेट वाली जेनजी। जिंजी। ये लिखा है कि सुबह सुबह बुला लिया, नाश्ता भी नहीं पूछा, कृष्णा भाई की जय। कि सपने देखो आशीष भाई के कितने बड़े बड़े हैं। गाइस मैं बता दूं आशीष भाई के बारे में, ये बहुत ही बड़े एडी हैं, एज एन एडी काम करते हैं काला पानी में। ये मतलब सीनियर है, अभी भी सीनियर है मुझसे, मैं जूनियर हूँ। बहुत मुश्किल है इनसे बातें निकलवाना। अगर इन्होंने जो बात बता दी तो समझ जो गाइस आप घर बैठे बैठे एडी बन जाओगे। वरना एक चीज़ बताऊँ गाइस, जब भी हम लोग जैसे मान लो इधर शूट कर रहे हैं ना, यहाँ पे खड़े हैं और इसके बिल्कुल सामने ही शीशा है, ठीक है। तो शीशे के सामने ज़्यादा लोग नहीं खड़े होते, क्योंकि जो जितने भी लोग वहाँ पे खड़े होंगे ना, वो सब कुछ शीशे पे रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊँ तो जैसे मैं हूँ, ये देखो मेरी पिक्चर शो कर रहा है ना हल्की हल्की, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं शीशे में रिफ्लेक्शन। तो गाइस अभी ना हमारा जो फ्रेम है ना वो ये है, ठीक है। ये एरिया दिखेगा, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने जूनियर आर्टिस्ट सेट करते हैं ऐसे। वहाँ पे वो भाई खड़ा कर दिया, मैं भी यहाँ से चल के जाऊँगा और ये भाई आशीष भाई इधर बैठ जाएंगे और साथ में भाई भी खड़े। हेलो भाई। तो ये भाई भी इधर से जाएंगे, मैं मतलब क्यों दूंगा आगे बीच में यार नाश्ते नहीं दिया यार प्रोडक्शन में। कृष्णा भाई भी देखते हैं वो लोग मेरी। अभी सब कुछ मिलेगा। और इस भाई को देखो, हेलो। ये देखो वो जब भी शूट होता है ना ऐसे ना डिस्कशन होते हैं सेट के भी। ऐसा नहीं है कि आके शूट कर दिया, ऐसे लंबे लंबे डिस्कशन होते हैं। ऐसे डिस्कशन होते हैं, चाहे वो छोटा सेट हो चाहे वो बड़ा सेट हो। भाई मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है ना? बहुत मज़ा आ रहा है। नींद आ रही है? नहीं नींद तो नहीं आ रही, मज़ा आ रहा है। तो गैस बाहर शूट चल रहे हैं, तो गैस ये टेबल वगैरह लगी हुई है। तो यहाँ पे पता क्या होता है यहाँ पे ना हम लोग ना टेबल रीडिंग करते हैं। मतलब जब भी कोई स्क्रिप्ट आती है या डायलॉग्स जिसको बोलते हैं स्क्रिप्ट, जब भी स्क्रिप्ट आती है हम लोग स्क्रिप्ट रीड करते हैं, जिसको बोलते हैं टेबल रीडिंग, ठीक है। टेबल रीडिंग में क्या होता है कि मेन लाइक जितने भी मेन आर्टिस्ट है, लीड हो गया, सेकंड लीड हो गया, टर्चरी आर्टिस्ट हो गए, उसके अलावा आर्ट की टीम होगी, कॉस्ट्यूम की टीम होगी, डीओपी की टीम होगी, डायरेक्शन टीम हो गई, उसके अलावा अपना कॉस्ट्यूम की टीम हो गई, ये सारी टीम्स बैठती है। प्रोडक्शन टीम होगी, कास्टिंग की टीम होगी, डायरेक्टर हो गए तो ये सारे लोग ना बैठते हैं टेबल रीडिंग में। वहाँ पे पूरी स्क्रिप्ट रीड की जाती है, चाहे वो फिर मूवी हो, चाहे वो वेब सीरीज़ हो, या फिर एड्स हो। एड्स में तो डिस्कशंस होते हैं जितने भी सेकंड की होती है, बट ऐसे लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट होते हैं मूवी और वेब सीरीज़, उसमें ऐसे टेबल रीडिंग होती है गाइज। पूरा इधर लोग बैठे होते हैं, ठीक है, सबके पास स्क्रिप्ट खुली होती है। ये देखो आशीष भाई मेरी वीडियो बना रहे हैं बाहर से तो ऐसे सब बैठे होते हैं, डिस्कशन होता है पूरा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सामने एलईडी लगी है ना, यहाँ पे अपना चलाई जाती है स्क्रिप्ट फ़ोन से ऐड करके। तो जैसे मान लो तो ऐसे टेबल रीडिंग होती है। टेबल रीडिंग के अलावा इस जगह पे मीटिंग्स भी होती है फिल्म इंडस्ट्री में। ऐसे ऑफिस में मतलब ऐसे ऑफिस भी बने होते हैं जहाँ पे कोई परेशान ना करे, सिर्फ टीम बैठ के डिस्कशन करें। तो मीटिंग रूम बोलते हैं इनको, मीटिंग रूम होते हैं ये। तो इधर डायरेक्टर के साथ डायरेक्शन टीम की भी मीटिंग होती है, उसके बाद कॉस्ट्यूम विद मतलब डायरेक्टर की ऑलमोस्ट मीटिंग होती है अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ। जैसे डीओपी डिपार्टमेंट हो गया, उसके अलावा अपना लाइट ने डीओपी डिपार्टमेंट हो गया, उसके अलावा कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट हो गया, आर्ट वाले हो गए, और एक्टर्स से मीटिंग हो गई। तो ऐसे ना मीटिंग्स करते हैं। तो सारा गेम जो है ना, जो भी लाइक फिल्म मेकिंग का प्रोसेस है, वो सारा डिस्कशन भी होता है ऑलमोस्ट। जैसे आपने अभी देखा कि बाहर शूट कर रहे थे, वहाँ पे भी डिस्कशन चल रहा था। गाइस गला बैठा हुआ है मेरा डर लग रहा है मुझे कि गला बैठ ही ना जाए मेरा। तो ऐसे डिस्कशन होता है, उसके बाद जाके चीज़ें फाइनलाइज होती है, तब जाके हम लोग ऑन फ्लोर होते हैं। ऑन फ्लोर मतलब तब जाके हम जाके शूट करते हैं, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि बहुत सारा क्रू होता है। तो इस वजह से पहले बहुत सारे डिस्कशन होते हैं जिसको बोलते हैं प्री प्रोडक्शन, ठीक है। पोस्ट प्रोडक्शन उसको बोलते हैं जो कि शूट खत्म होने के बाद पोस्ट का काम होता है। जैसे मान लो डबिंग हो गया, एडिटिंग हो गई, उसके बाद कलर पैलेट हो गया, सारी चीज़ें पोस्ट में जो आती हैं, ठीक है, उसको पोस्ट प्रोडक्शन बोलते हैं। मेरा हाथ तक गया।
हाँ गाइस, एक और एडवाइस दूंगा, मतलब जिसको भी एक्टर बनना है ना इंडस्ट्री में या फिर क्रू में काम करना है, तो सबसे पहले देखो अच्छा इंसान बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग अच्छे हैं ना, तो अगर हमारा काम 19-20 भी है, तब भी ना टीम वाले जो होते हैं वो आपको इम्प्रूव करवा देंगे काम। बट अगर आप अच्छे नहीं हो तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो मैं ये बोलूँगा कि जो भी इंडस्ट्री में आना चाह रहा है या फिर जो भी काम कर रहा है, ठीक है, वो ना लाइक अच्छा बनने की कोशिश करे। अच्छा इन द सेंस अच्छा इंसान बनने की कोशिश करे। ऐसा नहीं कि दिखावा नहीं कि हाँ मैं अच्छा हूँ, ऐसा नहीं। अच्छा इंसान जब बनोगे ना, तब 4 लोग आपको खुद सामने से अप्रोच करेंगे, ठीक है। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, जैसे मैंने काला पानी की, काला पानी में मैंने बहुत अच्छा काम किया, वहाँ से मुझे आगे अप्रोच मिली। काला पानी में मैं इंटर्न था, उसके बाद जब दोपहिया की मैंने, उसमें मैं सीधा 3rd पोस्ट पे आ गया। तो जो हमारे कृष्णा भाई है ना, उन्होंने बहुत साथ दिया काला पानी में, और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे, क्योंकि वो सीनियर थे मुझसे, आज भी सीनियर हैं। हर स्टेप पे उन्होंने मुझे सिखाया। जैसे मान लो आज शूट किया, नेक्स्ट डे वो अपनी तरफ से चीज़ें ऐड कर देते थे। जैसे मान लो कि मैं इंटर्न था, मैं क्लैप देता था सिर्फ, ठीक है। क्लैप देने के साथ साथ कृष्णा भाई मुझे बोलने लगे कि रोहित तो एक काम कर, अभी ना फ्रेम में चेक किया कर कि कुछ भी ना एक्स्ट्रा सामान ना हो। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हमारा ये फ्रेम है, ठीक है, हमारा फ्रेम है, तो ये एक्स्ट्रा सामान, ये स्क्रिप्ट होगी, इसको मान लो स्क्रिप्ट समझ लेते हैं, पेपर समझ लेते हैं, ये पेपर पढ़े हैं। तो जैसे मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि शूट करते करते ध्यान नहीं रहता कि अरे मतलब ये तो चलो प्रोमेंट मतलब दिख रही है तो, बट नीचे कुछ पड़ा होता है, गंद पड़ा होता है। तो कृष्णा भाई ने मुझे बोला कि तू क्लैप देने के साथ साथ फ्रेम भी चेक किया कर कि कहीं टेप तो नहीं लगी, क्योंकि एक्टर्स को जब हम लोग मार्क करते हैं, मार्क देते हैं, तो नीचे टेप लगाते हैं, ताकि एक्टर्स जब अपने मार्क पे आएंगे उनको हम बोल देंगे कि सर आपका ये मार्क है, उनको पता चल जाएगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा डिटेलिंग में। बट ऐसे मार्क देते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि भूल जाते हैं टेप हटाना। तो कृष्णा भाई बोलते थे कि रोहित तू ध्यान रख, कहीं पे भी मार्क लगा हो तू रिमूव कर दियो उसको। और वो मेरा ही काम था, मार्क देना, मार्क रिमूव करना। उसके अलावा कुछ भी गंद पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, तो वो ध्यान रखियो कि फ्रेम में ऐसा हो कि कैप्चर हो जाए। अगर कैप्चर हो गया, वो फिर VFX पे अलग से पैसा लगेगा। VFX होता है, और VFX नहीं, सॉरी माय बैड, वो फिर ना अलग से पैसा लगता है। जब हम पोस्ट प्रोडक्शन में जाते हैं, क्लीनअप पे पैसा लगता है कि उसको रिमूव करते हैं वो एडिटिंग से, वो सब चीज़ें। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ध्यान में मतलब रखवाते थे कि मैं अवेयर रहूँ। तो कृष्णा भाई को तो मैं भाई, मतलब भाई क्या, मतलब सब कुछ मानता हूँ उनको। मुंबई में बाहर देखो, अभी वही डायरेक्शन कर रहे हैं, वही प्रोड्यूसर है, यही है कृष्णा भाई। अभी मैंने इनको ना कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा, क्योंकि उनका माइंडसेट अलग है, क्योंकि वहाँ पे क्रिएटिव काम चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा क्रिएटिव काम चल रहा है। मेरे को बहुत थोड़ा वो भी हो रहा है, मैनेज करना, वो भी मैनेज करना, ये भी मैनेज करना। तो जैसे जैसे मुझे मौका मिल रहा है मैं शूट करते जा रहा हूँ। बुला रहे हैं मुझे, बुला रहे हैं। वी आर रेडी फॉर टेक। अभी एक्शन बोलेंगे, देखना, अभी एक्शन बोलेंगे, इधर से ऑन एक्शन ये लोग चल के जाएंगे, आशीष भाई चल के जाएंगे, और जब कट बोलते हैं तो रीसेट बोलते हैं। रीसेट बोलने का मतलब ये है कि दोबारा से हम लोग शूट कर रहे हैं, देखना भी। तो गाइस मैं एक मेरे दोस्त हैं भाई, तो उनसे आपको मैं मिलवाता हूँ। शशांक नाम है उनका, और कृष्णा भाई के थ्रू मैं उनसे मिला था। और ये देखो आशीष भाई कैसे दिख रहे हैं। मैं कहा देखो आशीष भाई कैसे दिख रहे हैं। अभी आपका भी लूँगा, ठीक है। तो ये भाई है। हेलो भाई, कैसे हो आप? हेलो हेलो। बढ़िया। शशांक भाई, अपने बारे में थोड़ा सा बता दो भाई। मैं एक एक्टर हूँ, राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, मुंबई में रह रहा हूँ। अच्छा, तो भाई क्या चल रहा है आजकल, क्या काम चल रहा है एज एन एक्टर या फिर डायरेक्टर? मतलब बेसिकली एज एन एक्टर तो ऑडिशंस दे रहा हूँ, अच्छा एड्स वगैरह के ऑडिशंस और वेब सीरीज वगैरह के ऑडिशंस। अच्छा, तो ऑडिशंस ऑनलाइन आ रहे हैं या फिर ऑफलाइन जाके? ऑनलाइन ही आ रहे हैं। ऑनलाइन है ना, क्योंकि ऑफलाइन कुछ नहीं हो रहा ऑडिशन। अब नहीं होता है ना ऑफलाइन, ऑनलाइन सब चल रहा है ना। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हो कि इंडस्ट्री में लाइक किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो एज एन एक्टर हो या फिर राइटर हो या डायरेक्टर हो या फिर क्रू में काम करना हो, अपने एक्सपीरियंस से और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो यहाँ पे। बस एक शर्त है कि जो भी कहोगे सच कहना, ठीक है, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो इसी से रिलेटेड है, चाहे वो फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे मेरी लाइफ से रिलेटेड हो। तो जो भी बोलोगे सच बोलना, सच के सिवा कुछ मत बोलना। ठीक है? नहीं, सच तो मतलब यही बोलूँगा कि अब आपको अपने क्राफ्ट पे वो बेटर करते रहना चाहिए। जैसे बहुत सारे एक्टर्स यहाँ पे ऐसे होते हैं कि वो मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब वो क्योंकि अब सिंस अब फिजिकल तो कुछ होता नहीं है, राइट, सब ऑनलाइन होता है, तो हमें खुद से रीच आउट करना पड़ रहा है, चाहे वो कोल्ड मैसेज करके या कुछ करके। बट वो एफर्ट हमें बहुत हैंड से करना पड़ेगा, बिकॉज वो खुद से तो आने नहीं वाला। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि मतलब
कोसते रहेंगे सबको। और कि काम नहीं मिल और रहा। ठीक है वो तो, पर ऐसा नहीं है ना कि वो बहुत लोगों को नहीं मिल रहा, बट आप एफर्ट तो करो। और गाइस ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है, देखो जैसे हम लोग है जैसे भाई आगे छोटा मोटा कुछ ना कुछ करते रहते हैं और करना ज़रूरी है छोटा मोटा। भाई ने जैसे बोला कि कुछ एक्टर्स है एफर्ट्स नहीं करते, और ये चीज़ देखते हैं मैं यहाँ पे रियल लाइफ में भी, यहाँ पे मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि यहाँ पे लोग ज़्यादातर एक्टर्स लाइक चाय पीने के लिए खड़े हो गए, गप्पे शप्पे मार ली, इसकी बुराई कर ली, उसकी बुराई कर ली, तो गाइस उससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ कि अरे मतलब किसी फलाने बंदे ने अच्छा काम कर लिया, उसको कोस दिया कि अरे वो तो अच्छा कर रहा है, मतलब 4 लोगों की बातें करना, ऐसा मतलब खुद पे काम नहीं करना, 4 लोगों की बातें करना। फिर उसके बाद चलो सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, फिर पार्टीज़ करना, घूमना फिरना, तो क्राफ्ट पे तो काम हो ही नहीं पाता। तो जब तक क्राफ्ट पे काम नहीं होगा तो काम नहीं मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, इस पार्ट को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। और गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना है कि क्या चीज अच्छी थी, क्या चीज बुरी थी, ताकि मैं उन चीजों को इंप्रूव कर पाऊँ। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। सी यू, बाय। गाइस पानी आ गया, पानी आ गया।